दोस्तों आज हम लोग देखेंगे यूपी टेट जो जूनियर का पेपर है उसमें सोशल स्टडी सब्जेक्ट को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पे है। तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित सेलों में से कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण है, सेडिमेंटरी कौन सा है। तो दोस्तों सेल होता है, ये सेडिमेंटरी रॉक में से बनता है। अगला क्वेश्चन है पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा कहाँ होती है। तो ये सूर्य से दूर, अवे फ्रॉम द सन होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। फिर आता है कि निम्नलिखित में कौन भ्रंश से संबंधित है, यानी कौन सा फॉल्ट से संबंधित है। यह है ग्रेवन, ठीक है, ये हमने पढ़ाया भी था आपको। निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, ट्रॉपिकल डेजर्ट नहीं है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा गोबी, ठीक है, गोबी एक टेम्परेट डेजर्ट है। फिर है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। दोस्तों आप जानते होंगे भाग 3, ठीक है, ये सी। फिर आ जाता है कि पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया था। तो आप लोग जानते हैं 73वां संशोधन 1992 का था, ठीक है, ये किया गया था। फिर अगला आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों ये द हेग में है, ठीक है। फिर आ जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के किस सूची में है। तो दोस्तों ये समवर्ती सूची में है, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में आता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति संबंधित है, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी, दैट इज आर्टिकल 51 यानी 51। फिर आता है कि तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है, इन्वर्जन टेम्परेचर। तो आप लोग जानते हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर घटता है, पर अगर तापक्रम विलोमता हो जाए तो बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। तो ए हो जाएगा ऑप्शन। फिर है कि निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना संबंधित है, कौन सा रिहंद। तो ये है गोविंद पल्लव पंत सागर। फिर आता है कि शिपकिला जो दर्रा है पास है कहाँ पे। तो ये हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 हिमाचल प्रदेश में है। फिर आता है कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान देना चाहिए किस चीज़ का। तो टीचिंग मेथड का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, शिक्षण विधियों को ज्ञान होना चाहिए। अगला आते हैं कि भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री क्या है। तो ये लोग जानते हैं कि मानचित्र। भूगोल के टीचर को मैप का बहुत अच्छा यूज़ करना चाहिए। फिर है अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे। तो पाणिनि, ठीक है। अगला है 107वां द्वितीय बौद्ध संगति यानी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ किसने करवाया था। तो कालाशोक, ठीक है। फिर अगला आते हैं अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में, ठीक। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने करवाई थी, इस ऑप्शन सी। फिर है कि कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। यह है सूर्यसेन चिटगांव आर्मरी रेड में थे। फिर है निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र और आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ग्लोब, अगर आप कॉन्टिनेंट वगैरह दिखाना तो ग्लोब बेस्ट है। फिर है भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है, भ्रमण विधि, टूर वगैरह कराइए विभिन्न प्लेसों का, तो सबसे बेस्ट है। अगला आते हैं कि मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रूढ़ चिन्हों यानी कन्वेंशनल सिंबल से। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है हिम नदी यानी ग्लेशियर्स से, ठीक है, रिवर्स से वी नहीं बनता है। फिर है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है आपकी कैनबरा, ठीक है, सिडनी नहीं कैनबरा। फिर है दीन इलाही की स्थापना किसने की थी। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, अकबर, ऑप्शन सी। फिर आता है कि ह्यूमेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ऑप्शन सी। फिर है कि निम्नलिखित भाषाओं में किसे कलंदर कहा जाता था। ये बाबर। दोस्तों ये सब रिपीटेड क्वेश्चन हैं 2017 के, बाबर है, सी बी ऑप्शन। फिर बंगाल का विभाजन के समय गवर्नर कौन था। करजन, करजन ने बंगाल का विभाजन करवाया था। फिर कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। ये लोग जगदीशपुर जो बिहार है वहाँ के जमींदार थे और 1857 क्रांति में भाग लिया था। फिर आते हैं अगला, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं। तो 12, ठीक है, 7 शुद्ध 5 विकृत, तो यानी 12। फिर है चार ताल का प्रयोग किस गाय के साथ किया जाता है। तो दोस्तों ये सी ध्रुपद कहती के साथ किया जाता है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है। तो ये रामदास शर्मा जी हैं, ठीक है, आर डी शर्मा, ये तबला वादक नहीं है। अगला है प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ। तो नई दिल्ली 1952, तो ऑप्शन बी। फिर आज़ाद भारत को गीता नहीं फुटबॉल मैदान की जरूरत है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ऑप्शन ए। फिर है कि केंद्रिक बीज की संतति होती है प्रजनक बीज यानी ब्रीडर सीड, ऑप्शन बी। फिर है केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान, ये लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट है लखनऊ में। फिर है मोस्ट सुटेबल फ्रूट फॉर मार्मलेड मेकिंग यानी मार्मलेड बनाने के लिए सबसे बढ़िया क्या उपयुक्त रहेगा, बेल, ठीक है। फिर अगला आते हैं कि केंद्र खाद्य प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ पे है। ठीक है, ये कर्नाटका में है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कर्नाटका, ऑप्शन सी। फिर है कि जेली बनाने में सबसे अच्छा परिरक्षक क्या होगा, शर्करा यानी शुगर, ठीक है, सबसे अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है। फिर है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था, 1952 में, ठीक है। तो ये दोस्तों इसके बाद अगला आता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा का सिद्धांत कब आया था, केशवानंद भारती केस में, ठीक है। उसके बाद आते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित सुरक्षित रखने की शक्ति है। ये अनुच्छेद
200। सी ऑप्शन आर्टिकल 200 के तहत पावर है। फिर भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो निर्वाचक मंडल में कौन कौन आता है, तो संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य, इसमें इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों होते हैं। फिर कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है, तो दोस्तों जापान, ये ठीक है। उसके बाद आता है कि सैफरॉन यानी केसर कहाँ से मिलता है, किस पौधे के किस भाग से, तो ये पुष्प वर्तिका यानी फ्लावर स्टिग्मा से मिलता है। फिर अगला कि मनुष्य शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं, दोस्तों आंसर है 24, ऑप्शन सी 24। फिर है कि टीबी का टीका किस रोग से बचाता है, दोस्तों ये मियादी बुखार यानी टाइफाइड से बचाता है। फिर अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों इसका सही आंसर है, एक सेकेंड, हाँ, इसका आंसर है योग, तो इसका सही आंसर है 21 जून। उसके बाद किन वस्त्रों में गोंद की कलफ का उपयोग होता है, ठीक है, इन विच क्लोथ आर रेजिन स्टार्च, ये तो सिल्कन क्लोथ नहीं, रेशमी वस्त्रों में। फिर खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। आगे आते हैं, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन किसने लिखा था, तो दोस्तों ये महर्षि पतंजलि भाई ने लिखा था, और सॉरी महर्षि पतंजलि ने लिखा था। फिर है कि जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है, जीन तो ये मक्का से संबंधित है। फिर है गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है, तो गिर, विच ब्रीड ऑफ काउ इज ड्यूअल पर्पस, गिर। उसके बाद है कि भारत को कुल कितनी कृषि जलवायु में बांटा जाता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है 15, ठीक है। फिर आते हैं राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है, तो दोस्तों इसके लेखक हैं आनंद के कुमार स्वामी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर है लोक कला का संबंध क्षेत्रीय कला से संबंधित है, भी रीजनल, ऑप्शन बी। फिर एक है ज्यामिति डिजाइन को क्या कहते हैं, तो दोस्तों ज्यामिति आकारों को, ठीक है, ज्योमेट्रिक डिजाइन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, बी। फिर है एपड़ का संबंध किस राज्य से है, दोस्तों उत्तराखंड के कुमाऊं उत्तराखंड से संबंधित है। और लास्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है, तो दोस्तों 22 श्रुतियाँ हमारे संगीत में होती हैं।